रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा। मार्च में खरीदा था ड्रग पेडलर जैद को नारकोटिक्स ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। जैद से मिला है शौविक का कनेक्शन। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। ड्रग चेन में बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा भी शामिल। बासित परिहार को एनसीबी ने हिरासत में लिया। बासित ने ही शौविक को दिया था जैद का नंबर। नारकोटिक्स ब्यूरो का शिकंजा शौविक पर कसेगा। जल्दी शौविक और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए किया जाएगा तलब। जैद के घर पहुंचा आज तक। ड्रग पैडलर के पिता ने आज तक संवाददाता पर किया हमला। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर से कल 8 घंटे की पूछताछ की। रिया और ऋषभ के बीच ड्रग्स को लेकर हुई थी चैटिंग। स्नूकर और बिलियर्ड के नेशनल लेवल के चैंपियन है ऋषभ ठक्कर। जुहू में रहने वाले ठक्कर चैटिंग में कर रहे थे डील। रिया के माता पिता को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया सुशांत के रिश्तों से लेकर पैसे के लेन देन पर होंगे सवाल। सुशांत के एक दोस्त वरुण माथुर से भी आज होगी पूछताछ। सुशांत की कंपनीज में था पार्टनर। सुशांत मामले में आज तक के हाथ लगी बड़ी जानकारी। अब तक जांच में नहीं मिले हैं बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। सुशांत को सुसाइड के लुक्साने के एंगल से जांच कर रही है सीबीआई। रिया चक्रवर्ती पर है आरोप। कल रिया के माता पिता से सीबीआई ने पहली बार की पूछताछ। 8 घंटे तक चली पूछताछ। लिव इन रिलेशन और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर सीबीआई के सवाल। मां संध्या से पूछा क्या रिश्ते से निकलना चाहता था सुशांत। पैसों के लेन देन पर सीबीआई ने दागे सवाल। पूछा सुशांत और रिया के फर्म को क्यों दिया अपना पता। रिया से मंगलवार को नहीं हुई पूछताछ। 4 दिन में 35 घंटे हो चुकी है पूछताछ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने 6ठी बार की पूछताछ। ड्रग्स को लेकर आए चैट में शौविक का नाम। श्वेता ने नागालैंड के सीएम का लेटर किया ट्वीट। सुशांत की दरियादिली का ये है सबूत। सीएम रिलीफ फंड में सुशांत ने दिए थे 1.25 करोड़ रुपए। सुशांत का नया वीडियो आया सामने। पिता से बहुत कुछ सीखने की कर रहे बात। रिया का दावा सुशांत के रिश्ते पिता से ठीक नहीं थे कि अपने डैड से जो एकदम से मेरे दिमाग में आती है। और मैं बहुत ही प्रिसाइजली आंसर दूंगा। बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं ये अपने पापा से सीखा है। चीन से तनातनी के बीच आज फिर हो रही है ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत। भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। एलएसी पर लगातार तीसरे दिन चीन की गुस्ताखी को करारा जवाब। चुमार में घुसपैठ की कोशिश। हिंदुस्तानी जवानों को देखकर भागी चीनी सेना। एलएसी पर जारी है चीन की साजिश। चीन के जवानों ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ा। काला टॉप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किया कैमरा और सर्विलांस सिस्टम। एलएसी की हालात को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना के अफसर रहे मौजूद। चीन मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। चीन की हर चाल पर कड़ी निगरानी। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थान में भेजा। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु शस्त्रागार में बड़े इजाफे की बना रहा है योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को रवाना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट में लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय है दौरा। नीतीश के साथ गठबंधन का कल मांझी करेंगे ऐलान। एनडीए में होंगे शामिल। राजद के साथ तालमेल के रास्ते बंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 9 सीटों पर लड़ेगा। जेडीयू कोटे से मिलेंगी ये सीटें। देश की जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगाया देश के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप। कहा नारे नहीं नौकरी दे। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। मसूरी में लैंडस्लाइड में गिरे पहाड़। मसूरी का देहरादून मार्ग तीसरे दिन भी बंद। महाराष्ट्र के भंडारा में सैलाब का कहर। एक मजदूर परिवार पर आई अलग तरह की मुसीबत। बाढ़ में भीग गई बेटी की शादी के लिए जुटाई गई रकम। भावनगर में बाढ़ का पानी काली हिरण सेंचुरी में घुसा। कई हिरणों की मौत। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले से 62 गांव का पर सैलाब का कहर। 18,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। यूपी के आजमगढ़ में टूटा सैलाब का कहर। घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान। पैर फिसलने से 400 फीट गहरी खाई में गिरे युवक। मौके पर हुई मौत। नोएडा में जेपी कॉस्मो सोसाइटी में 10वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने की खुदकुशी। पति से केक काटने को लेकर हुई थी बहस।
नोएडा में ही सेक्टर 39 में भी एक महिला ने आग लगाकर किया आत्मदाह। पुलिस के मुताबिक पति से हुआ था विवाद। मथुरा जेल से रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था रिहाई का आदेश। देर तक रहा डॉक्टर कफील की रिहाई पर असमंजस। अलीगढ़ जिला प्रशासन से रिहाई संबंधी ऑर्डर मथुरा जेल को देर तक मिल सका। रामेश्वरम में सभी पूजा स्थल खुले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर शुरू। मुरादाबाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं शुरू। मार्च में कोरोना की वजह से किया गया था रद्द। तमिलनाडु के मदुरई में खुले मंदिर, सरकार ने दी है इजाजत। नैनीताल में होटल वालों को फिर कारोबार शुरू होने की उम्मीद, कुछ पर्यटकों की आवाजाही हुई शुरू। अनलॉक 4 में अब और ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे, फिलहाल चल रही है 230 स्पेशल ट्रेन। देश में कोरोना के 78,000 नए मामले, 1,045 लोगों ने तोड़ा दम। कुल केस की तादाद 37 लाख के पार, 8 लाख एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले, 2,30,000 के पार पहुंचे कुल मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए मामले, 1,74,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। यूपी में बढ़ता कोरोना का कहर, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर सख्त। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव को रोडमैप तैयार करने के निर्देश। कोरोना संकट पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, बिना लॉकडाउन की कोई मदद नहीं मिलने वाली। कोरोना काल में यूपी में हुक्काबार पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्काबार पर लगाई रोक। लखनऊ के एक छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने हुक्काबार पर प्रतिबंध का लिया फैसला, तेजी से संक्रमण फैलने का दिया हवाला। कोरोना संकट की वजह से गया में इस साल नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला, पंडा समाज में बेचैनी, कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी त्रासदी। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,62,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। बिहार में 1,400 से ज्यादा नए मामले, 1,36,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। अनलॉक 4 में दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटाई गई चेकिंग, दिल्ली आने या दिल्ली से जाने के लिए नहीं होगी किसी पास की दरकार। गोवा में आज से खुल गए रेस्तरां और बार, शर्तों के साथ लोगों को आने की इजाजत। चेन्नई में अनलॉक 4 लागू होते ही खुल गए मॉल, 13,000 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं। इंदौर में कोरोना का कहर जारी, 1 सितंबर को 243 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 1 सितंबर को इंदौर में 2,975 लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट, इसमें से 2,692 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। इंदौर में अब तक 13,493 लोग कोरोना से पीड़ित, इनमें से 402 लोगों की हो चुकी है मौत। ओडिशा के कोरापुट में एक तालाब में मिला 3 लड़कियों का शव, तीनों लड़कियां थी लापता। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। जबलपुर में महंगी कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कुल्लू में 3 मंजिला लकड़ी की इमारत में आग, भारी नुकसान की आशंका। पालघर में 4 मंजिला इमारत ढही, पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू अभियान जारी। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, स्ट्रेचर पर 25 किलोमीटर तक उठाकर युवक के शव को परिजनों को किया सुपुर्द। कानपुर की जेल में बंद जय वाजपेयी के घर पुलिस ने कराई बुनियादी, गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में 3 भाइयों की तलाश। दिल्ली के रंधौला में लापरवाही ने छीनी युवक की जिंदगी, चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में गई जान। तेजी से चलते ट्रैक्टर के साथ दौड़ते युवक ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, पैर फिसलने पर गिरने पर युवक पर चढ़ गया ट्रैक्टर, मौके पर तोड़ा दम। बिहार की किशनगंज पुलिस ने कुख्यात अपराधी गब्बर के 2 साथियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। पटना के कक्करबाग इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस। पंजाब में दलित छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला, केंद्र सरकार ने जांच के दिए आदेश। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के बाद एक 14 साल की नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही 3 लड़कों पर छेड़खानी और उसका वीडियो बनाने का आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 36 साल की एक महिला का शव फ्लैट में पंखे पर झूलता मिला, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में एक जिम ट्रेनर से जिम में हुई मारपीट, एक महिला और उसके भाई ने पीटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गिरफ्त में आया हथियारों का तस्कर, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। फरीदाबाद के ओयो होटल में अवैध कसिनो पर छापा, पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 12 लोगों को अरेस्ट किया। हैदराबाद में आईएमएस डायरेक्टर देविका रानी और नागलक्ष्मी के ठिकाने से 4 करोड़ 47 लाख रुपए बरामद, हिसाब न दे पाने पर सारी रकम सीज। बाड़मेर के एएसपी भीम सिंह भाटी को रिटायरमेंट पर महकमे और लोगों ने दी अनोखी विदाई, रक्तदान शिविर का किया आयोजन। इंदौर में नगर निगम ने सड़क पर घूमती गाय को पकड़ा, युवक पिता को पीठ पर लादकर दफ्तर पहुंचा, गाय के दूध से आजीविका चलने का दिया हवाला। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के एक तस्कर को दबोचा, 15 पिस्टल और ब्राउन शुगर बरामद।
तेलंगाना के खम्बम में एक पार्षद के यहां काम करने वाले कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने पार्षद की गाड़ी में लगाई आग। जलंधर में लुटेरों से भिड़ गई मासूम लड़की, बाइक पर भागते 2 लुटेरों में से एक को दौड़ाकर पकड़ा, बाइक से नीचे गिरा युवक। ट्यूशन ले जा रही लड़की का मोबाइल झपटकर भागे थे बदमाश, लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए लुटेरे को पकड़ा। इस दौरान लुटेरे ने हमला कर लड़की को चोट पहुंचाई। दिल्ली में गांजा तस्करी का खुलासा, 3.5 किलो बड सीज की। मेरठ में खुले गटर में गिरा घोड़ा, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने बड़ी मुश्किल से किया रेस्क्यू। गोरखपुर में वन विभाग की टीम ने एक्वेरियम की दुकान पर की छापेमारी, प्रतिबंधित कछुए के बरामद। अंबाला एयरबेस से 10 किलोमीटर दूरी पर कबूतर उड़ाने पर प्रतिबंध, एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में राफेल जैसे पक्षी जैसी चीज से खतरे की आशंका जताई। औरंगाबाद में 2 पक्षों में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, काबू में हालात। जी नीट परीक्षा का दूसरा दिन, सेंटर को किया जा रहा है सैनिटाइज। उड़ीसा के गंजम में दमकल कर्मियों ने एक बंदर को किया रेस्क्यू। उड़ीसा से बादलपुर, नौसाही, हल्दीपाड़ा में सैलाब का संकट, रेस्क्यू टीम ने 62 को किया रेस्क्यू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।